सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स पढ़ रहे हैं जिसमें पहला बेसिसिटी है। एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें अच्छे से इसे समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गिव रीजंस। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। पहला पार्ट है एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमीन एंड सेकेंड पार्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन्स बाय एमिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट है एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमीन। तो ये रहा आपका एनिलीन और ये रहा साइक्लोहेक्साइलमीन। इसमें हम देख सकते हैं वीकर बेस इसलिए है क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में, जबकि इसके लोन पेयर में यहाँ कोई कंजुगेशन पाई बॉन्ड नहीं है ना। तो थ्योरी देखते हैं। इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एंड हेंस आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ओके, देयर इज नो सच डीलोकलाइजेशन इन साइक्लोहेक्साइलमीन, यहाँ कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है। हेंस एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमीन। ओके, अगला पार्ट है हमारा इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन्स बाय एमिनोलाइसिस रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है एन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो बार बार अल्काइल हैलाइड को आपका अटैक करता है और वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बना देता है ना। इसको हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं। अमोनोलाइसिस यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स एंड ऑल्सो अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। Ammonolysis is a nucleophilic substitution reaction and ammonia behave as a nucleophile to form 1 डिग्री अमीन। तो पहले 1 डिग्री अमीन बनता है, ये अमोनिया अपना लोन पेयर से अटैक करता है, यहाँ से H चला जाता है तो RNH2 1 डिग्री बनता है। ठीक है, अब फिर ये रुकता नहीं, आगे बढ़ जाता है। नाउ द 1 डिग्री अमीन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। अब पहले नाइट्रोजन के ऊपर था, अब अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर है, पर पहले अमोनिया था 1 डिग्री, कोई नहीं, अब ये अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल से नहीं अगला मॉलिक्यूल लेगा। तो यहाँ देखिए ये अगला मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर इसमें नहीं, यहाँ पर ये अगला मॉलिक्यूल लिया, ये इसको अटैक किया, फिर ये हटा तो R2 बन गया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा काम, फिर ये इसको अटैक करेगा, फिर यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल से करेगा, फिर यहाँ पर अब नहीं करेगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक चला जाता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपका देता है, इसीलिए आपका क्या होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी मीन्स, प्राइमरी पे नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, पर अगर प्राइमरी को मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया लेना पड़ेगा, मतलब जो पहला ही रिएक्शन होता है, ठीक है, उसी में हम लोग को लार्ज क्वांटिटी लेना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ही रिएक्शन होता है तो इसी को अगर लार्ज ले लें तो ज़्यादातर यही फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमें प्योर 1 डिग्री नहीं मिल पाएगा, है ना, या सिर्फ 1 डिग्री नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगला क्वेश्चन 36 है, पर उसके पहले हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में पहला तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ था, तो आपने देखा कितने क्वेश्चन आए थे और बहुत अभी नहीं भी, मतलब बहुत सारे हमने नहीं भी किया, उसमें और भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ और रिएक्शंस हैं आपके अमीन्स के, तो मैंने सारे लिख दिए हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल यील्ड मेनली, क्या यील्ड करेगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली तो नहीं है रिएक्शन डायरेक्टली, ये एक्चुअली एमिनोलाइसिस का रिएक्शन है। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग ये भी रिएक्शन इसको मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है, तो ये उसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी अमीन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए हमने अभी किया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब अमोनिया को आप लार्ज एक्सेस में लीजिएगा तो क्या होता है, अमोनिया NH3, तो वो जब पहली बार अटैक करेगा तो आपका RNH2 बनाएगा 1 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री 2 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, लेकिन जब आप लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा,
सॉरी, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था ना, इसलिए हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया नहीं लिया गया, यहाँ पर लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड लिया गया, तभी ये आंसर है। अगर लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया जाता तो हमने जैसे अभी देखा कि 1 डिग्री ज़्यादा बनता, क्योंकि अमोनिया रिस्पॉन्सिबल होता है 1 डिग्री बनाने के लिए ज़्यादा, है ना। यहाँ पर लिखा गया लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड हम लोग ज़्यादा लेंगे तो फिर रिएक्शन आगे चलता ही रहेगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बना। अब इसके पास बहुत सारा ये है मिथाइल क्लोराइड, इस पर अटैक कर देगा, फिर ये जो आपका बनेगा 2 डिग्री, यहाँ पर आपका 2 डिग्री बना, इसके पास बहुत सारा मिथाइल क्लोराइड है तो ये भी अटैक कर देगा 3 डिग्री, 3 डिग्री के पास भी बहुत सारा है तो ये क्वाटरनरी तक आपको बना देगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है। तो आपका जो बनेगा वो टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो जब हम लार्ज एक्सेस में मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल यील्ड मेनली टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।